इवोल्यूशन बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास ट्वेल्थ के पहले चैप्टर अध्याय 1 जीवों में जनन के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे, साथ ही उसका आंसर जानेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत आपको जितनी भी लगभग 50-55 के आसपास ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए जाएंगे, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स का आप ध्यान से अगर अध्ययन करते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये आप बेहतर जान सकते। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको और पता चल जाएगा कि इसमें लगभग जो भी पोर्शन है हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उन सभी को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक तरह से ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा और नॉलेज तो बढ़ेगी ही। अगर आप एग्ज़ाम की व्यू से पढ़ते हैं तो और भी बेहतर है। निश्चित रूप से आपको अगर पहले चैप्टर से कोई भी प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव तो आपसे मिस नहीं हो सकता है। इस बात की तो हम 100% गारंटी लेते हैं। निश्चित अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, इस सारे ऑब्जेक्टिव्स को यदि याद रखते हैं तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज ऑब्जेक्टिव का क्लास है। सभी पहले चैप्टर के जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से हम लोग जितने भी संभव हो सकता है सभी ऑब्जेक्ट्स को कवर किया है और आप लोगों को भी पूरा ये वीडियो देखना चाहिए ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में न छूट पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध चक्र ओएस्ट्रस साइकिल पाई जाती है? ऑप्शन है गाय में, बी बंदर में, सी कुत्ता में, डी सभी में। तो मध चक्र इन सभी जीवों में पाया जाता है। ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधा जब भी हुआ तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पॉलिनेशन की क्रिया होगी। अब पॉलिनेशन की क्रिया होगी तो आंतरिक निषेचन होगा। पहले बिना ऑप्शन देखे हुए, पहला है बाह्य निषेचन, दूसरा आंतरिक निषेचन, तीसरा जल में, चौथा हवा में। सही आंसर है बी, आंतरिक निषेचन। जैसे ही पॉलिनेशन होगा तो बाहर में फर्टिलाइजेशन होने की संभावना ही नहीं है। जब भी होगा तो अंडाशय के अंदर में होगा। अगला प्रश्न तीसरा, मुकुलन बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन बडिंग द्वारा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। पहला है यीस्ट में, दूसरा पाइनस में, म्यूकर में और फर्न में। पाइनस में भी एक सेक्सुअल होता है, म्यूकर में भी होता है, लेकिन बडिंग नहीं होता है। बडिंग होता है केवल यीस्ट में। ऑप्शन है ए, सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, जलकुंभी के 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? ये कभी कभार पूछ देता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि जो ऑफसेट होता है जलकुंभी का, वो ऑफसेट कितना तेजी से ग्रो करता है उसके न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है कि पानी में कितना ऑक्सीजन की मात्रा है, वह कितना टर्बिड है वाटर, इस पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए ये बोर्ड के हिसाब से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। जलकुंभी के 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन ए है 8 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 5 माह और ऑप्शन डी है 12 माह। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 माह। लगभग 8 माह के आसपास लग जाता है 65,000 पुरने में। अगला प्रश्न, शल्ककंद बल्ब, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। बल्ब का उदाहरण है ए अदरक, दूब घास, प्याज और आलू। सभी को आंसर पता होगा, ऑप्शन सी प्याज। प्याज की ही संरचना बल्ब के जैसी होती है। छठा, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है या पुष्प उत्पन्न करता है? पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार। ऑप्शन ए है बांस, बी है आम, लीची और जामुन। आम की बात करें, प्रत्येक 2 साल पे ये इसमें फल आते हैं। लीची में भी सेम कंडीशन में प्रत्येक साल भी आ सकता है, पर ईयर भी आता है, और जामुन में भी पर ईयर आता है। लेकिन बांस एक ऐसा पौधा है या झाड़ी है जिसमें
पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार ही पुष्प आता है। ऑप्शन ए है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? ए अंडाशय, बी वसीय भाग, तीसरा गर्भाशय और चौथा है फैलोपियन नली। इसी को हम लोग अंडवाहिनी भी कहते हैं, अंडवाहिनी भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फैलोपियन नली इंग्लिश में है, फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, इसका शुद्ध हिंदी होता है अंडवाहिनी। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर है डी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के एम्पुला में निषेचन की क्रिया होती है, सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8, ऋतुस्राव मेस्ट्रुअल साइकिल। मेस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ए मनुष्य में, बी बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में। ध्यान रखना है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में और इन सभी में। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, जिसमें निषेचन के बिना जीवों की उत्पत्ति होती है, तो उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। पहला मक्खी में, दूसरा मधुमक्खी में, तीसरा मच्छर में, इनमें से सभी में। मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में और इनमें से सभी में। इसका सही आंसर है बी मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। मनुष्य में अगर बात करें किसी भी द्विगुणित कोशिका में 2n अगर है तो क्रोमोसोम की संख्या है 46, लेकिन जितने भी गैमेट्स होते हैं वे गैमेट्स होते हैं अगुणित, दैट इज n होगा तो ये 46 का आधा हो जाएगा, दैट इज 23। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी ये द्विगुणित है, 2n के बराबर होता है, ये है n के बराबर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द्विनिषेचन का परिणाम होता है ए बीजपत्र, बी बीजांडकाय, भ्रूणपोष और भ्रूण। देखिए द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो भ्रूण बनता है, लेकिन यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन है, तो क्वेश्चन को समझना है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो द्विनिषेचन में ऐसा क्या होता है जो निषेचन में नहीं होता है? तो उसमें है कि भ्रूणपोष का निर्माण होता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के, निषेचन नहीं हुआ तो हो गया ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है ग्राफ्टिंग, प्रत्यारोपण, कायिक प्रवर्धन और ए और बी। अब यहां देखेंगे तो ग्राफ्टिंग भी हमको सही आंसर लग रहा है और कायिक प्रवर्धन भी, ये ट्रांसप्लांटेशन है, ये तो बी तो है ही नहीं। ग्राफ्टिंग हम लोगों ने पढ़ा है और कायिक प्रवर्धन ये दोनों क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। यहाँ जो डी में दिया गया है वह है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है दैट इज ए और सी, ये प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है, ए और सी दोनों, ये है सही आंसर, आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन अंडप्रजक ओविपेरस प्राणी है? अंडप्रजक अंडा देने वाला, उसको हम लोग ओविपेरस या अंडप्रजक कहते हैं। पहला मुर्गी, बी सांप, सी मगरमच्छ, डी इनमें से सभी। तो मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी और मगरमच्छ भी, सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर हो, याद रखना है जीव शरीर के बाहर, आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी, तब उसे कहते हैं बाह्य निषेचन, अनिषेक जनन, सी आंतरिक निषेचन, इनमें से कोई नहीं। शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करते हैं, ये परिवर्तन या वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं डैश कहलाते हैं। पहला है मेटाजेनेसिस,
दूसरा है एकांतरण, तीसरा कायांतरण। देखिए ये कायांतरण है ना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस का ही मतलब होता है ये कायांतरण, रूपांतरित कर देता है। और डी है मेटास्टैसिस। सही आंसर है इसका सी। सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 16, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो जल द्वारा भी होता है। परागण की क्रिया को अगर हम देखें तो वहाँ भी मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ भी युग्मक जल के द्वारा ही होता है। वायु द्वारा, मैक्सिमम प्लांट्स में पॉलन ग्रेन मूव करता है वायु के द्वारा ही। हवा के द्वारा, बात बराबर ही, ये दोनों बी और सी। इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष बनता कैसे है? अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो भ्रूणपोष डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया में सेकेंडरी न्यूक्लियस कितना होता है? 2n, और उसमें से एक मेल गैमीटोफाइट n जुड़ जाता है, टोटल हो जाता है 3n। ये याद रखना है, n 2n 3n, ए और बी दोनों। सही आंसर इज सी, 3n। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन, आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर किसमें निषेचन की क्रिया? अभी मैंने पीछे ही बताया। ऑप्शन ए है मेढक, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी मनुष्य, और डी घोंघा। इन सभी में आउटसाइड नहीं। सही आंसर इज ऑप्शन ए, मेढक। मेढक में शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है। मेढक में शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है। 19 नंबर क्वेश्चन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक, एक जनक से यदि संतति की उत्पत्ति हो रही है तब यह क्या कहलाता है? जब एक ही जनक से संतति की उत्पत्ति होगी तो उसे क्या कहेंगे? ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और डी आंतरिक निषेचन। सही आंसर है बी। सही आंसर है बी। इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? माध्यम क्या है? जल माध्यम है। पहला है शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, और डी इनमें से सभी का। ये भी जलीय पौधा, ये भी जलीय, और ये भी जलीय, इसीलिए सही आंसर है डी। सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों उपस्थित हो। पहला ए पपीता, उभयलिंगी पादप नहीं है जिसमें मेल और फीमेल उपस्थित नहीं होगा। पहला है पपीता, दूसरा है सरसों, तीसरा है मक्का, और चौथा है गुड़हल। अब इसमें से ये बाइसेक्सुअल है। सरसों में भी मेल और फीमेल दोनों साथ में एक ही प्लांट में होता है, मक्का में भी सेम है, लेकिन पपीता में मेल और फीमेल अलग अलग होता है। एक ऐसा पौधा होता है जिसमें फल लगता है, दैट इज फीमेल, और जिसमें फल नहीं लगता, केवल फूल होकर रह जाता है, वो होता है मेल। इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? अभी हम लोग पीछे भी चर्चा की है, नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स और द्वितीय केंद्रक। सेकेंडरी न्यूक्लियस को ही द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग, मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? ए केंद्रक, ये तो हेड में होता है, राजधानी नहीं, इसकी चर्चा नहीं है, सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी सेंट्रियोल। तो यहाँ ऑप्शन सी मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो भारी मात्रा में ऊर्जा प्रोवाइड करता है जब वो आगे की ओर गति करता है यूट्रस में। अगेव में वर्धी प्रजनन होता है, बुलबिल द्वारा, शकर द्वारा, स्टोलन द्वारा, राइजोम द्वारा। तो अगर हम लोग अगेव का अध्ययन करते हैं तो राइजोम द्वारा इसमें अलैंगिक जनन
होता है। सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? याद रखना है, उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी नहीं है, याद रखना है, मतलब बाइसेक्सुअल नहीं है। वैसा कौन सा है? जोंक, केचुआ, फीता कृमि और घरेलू मक्खी। सही आंसर है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का मेल और फीमेल अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 26, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है ए ऑर्निथोफिली, ये ऑर्निथोफिली तो पक्षी परागण है, एंटीमोफिली कीट परागण है, कायरेप्टेरोफिली ये है चमगादड़ परागण, और हाइड्रोफिली जल परागण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो दैट इज इनसाइड द बॉडी, इन विवो, इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी, इन विवो इनसाइड द बॉडी। तो इनसाइड तो नहीं होगा, कह रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? पहला बीज से, बीज बनेगा तो लैंगिक जनन हो जाए, युग्मनज से भी लैंगिक जनन हो जाए। जी जनक के समान होगा तो अलैंगिक जनन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। युग्मक से ना, डी विखंडन। सही आंसर इज डी, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा एवं पैरामीशियम दोनों में। ऑप्शन है डी, सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु का हिस्सा नहीं है? लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं, माइक्रोस्पोरेंजियम का हिस्सा नहीं है। इंडोथीसियम, अंतःथीसियम, टैपिटम ये भी हिस्सा है, बाह्य त्वचा, ये बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस और बीजांड द्वार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों है। सही आंसर होगा डी, सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक या वनस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है, ये याद रखना है। ए भुस्तारिका, शल्ककंद, सी प्रकंद और डी मुकुलक या जेम्यूल्स। सही आंसर है डी, मुकुलक या जेम्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ए मुर्गी, नहीं इसमें तो अलग अलग होता है। सांप, इसमें भी मेल फीमेल अलग अलग होता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ये भी नहीं होगा। डी केचुआ, डी केचुआ ये सही आंसर है। केचुआ द्विलिंगी होता है, अर्थवा द्विलिंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 33, यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ए मुकुलक। सही आंसर यहीं पे है, आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक, जब भी कोई युग्मक होगा ये याद रखना है, युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से, दैट इज मियोसिस, दैट इज मियोसिस से होता है। और जब भी मियोसिस से होगा तो 2n की कोशिका विभाजित होकर के 4n वाली कोशिका, कहने का मतलब है ऐसे n 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेगी, अर्थात ये होगा हैप्लोइड, हैप्लोइड, ये होगा हैप्लोइड। ए है हैप्लोइड, बस यहीं पर रुक जाना है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, आगे जाने की आवश्यकता। 35, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार जनन करते हैं, केवल एक ही बार जनन करते हैं।
ऑप्शन ए है प्रशांत महासागरीय सामन मछली। सामन मछली अपने जीवन काल में एक ही बार जनन करती है। एवं बांस, और बांस के बारे में हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि यह अपने जीवन काल में एक ही बार फूल देता है, अर्थात जनन की क्रिया करता है। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 36, निम्नांकित किस में पादप काय अगुणित होता है? पादप काय अगुणित होता है। ए शैवाल, बी कवक, सी ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी। इसका आंसर है डी, इनमें से सभी का पादप काय अगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? युग्मनज पढ़े हैं इसके बारे में हम लोग। 2n, अंडाणु दैट इज n, युग्मक दैट इज n। ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सही आंसर है डी, सही आंसर है डी, सही आंसर है डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में, आदि में, जिसको हम लोग आदि कहते हैं, अदरक में कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होता है? ए राइजोम, बी जड़, ट्यूबर, बल्ब। ऑप्शन है ए, राइट आंसर है ए, राइजोम के द्वारा होता है। 39, प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में, ओनियन में, पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा और बल्ब द्वारा। तो प्याज की तो संरचना ही होती है बल्ब के द्वारा, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंद किसका रूपांतरण है? कली का, तना का, जड़ का, संचयित जड़ का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? इस तरह का प्रश्न अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े। ए आवृत बीजी, बी अनावृत बीजी, तीसरा टेरिडोफाइट्स और बी ब्रायोफाइट्स। सही ऑप्शन है डी, ब्रायोफाइट्स। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? सरल द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन, अनुदैर्घ्य द्विखंडन, ऑब्लिक द्विखंडन। कहता है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? और इसका सही आंसर है बी, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विखंडन। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 43, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है? ए यथार्थ मतलब सत्य, इतना बेरी भी नहीं होता। सी नट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44, जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है? जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है? ए यीस्ट में, बी हाइड्रा में, सी अमीबा में, डी स्पंज में। सही आंसर डी, स्पंज में। 45, 124 शुक्राणुओं का निर्माण कितने अर्धसूत्री, कितने मियोसिस, कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी? कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी? तो थोड़ा सा अगर हम इसको देखें तो अगर एक सेल है, एक सेल से एक विभाजन होता है तो 4 गैमेट्स बनते हैं, 4 गैमेट्स बनते हैं। तो यदि हम 124 शुक्राणु बन रहे हैं तो 124 को यदि हम 4 से भाग दे दें, 124/4, तो अगर हम इसको भाग दे देते हैं 131। सही आंसर इस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। चलिए 46, निम्नांकित में से किस में रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? रंध्र भी नहीं होता और जल भी नहीं, जड़ भी नहीं होता है। पहला है ड्रेसिना, दूसरा है मर्सिलिया, तीसरा हाइड्रिला और डी जलकुंभी। जिसमें रंध्र नहीं होता है और जड़ नहीं होता है, जड़ और रंध्र दोनों नहीं पाए जाते हैं। सही आंसर है बी, मार्सिलिया। क्वेश्चन नंबर 47,
पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया, अर्थात पार्थोजेनेसिस की खोज किसके द्वारा की गई? ए बोवरी, बी ओवेन, सी सटन और डी जोहानसन। अगर हम ध्यान से देखें तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो पार्थेनोजेनेसिस का खोज किया था। जनरली पार्थेनोजेनेसिस का खोज किया गया था चार्ल्स बोनेट के द्वारा। चार्ल्स बोनेट के द्वारा सही आंसर है चार्ल्स बोनेट, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया। ये टाइपिंग एरर कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 48, केचुआ प्राणी है द्विलिंगी? सीधा केचुआ प्राणी है द्विलिंगी, सही ऑप्शन है बी। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? ध्यान रखना है। अंडाशय द्विगुणित है, परागकोश द्विगुणित है, पराग ये अगुणित है, युग्मनज ये द्विगुणित है। सही आंसर है सी पराग, दैट इज पॉलन ग्रेन। समयुग्मक मतलब एक जैसे गैमेट होमोगैमिट पाए जाते हैं। ए मेढक में, बी फ्यूकस में, सी पक्षी में और क्लैडोफोरा में। फ्यूकस में समयुग्मक पाए जाते हैं, ऑप्शन है बी। सही आंसर है बी। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक कहा गया है, अक्सर इसे पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए ब्रायोफिलम, बी जलकुंभी, सी अगेव, डी केल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 52, आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, क्या होता है? ए हैप्लॉइड, बी डिप्लॉइड, सी ट्रिप्लॉइड। इनमें से कोई नहीं, सही आंसर है सी ट्रिप्लॉइड होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। 53, क्वेश्चन नंबर 53, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ए अलैंगिक प्रजनन, मतलब सूक्ष्म प्रजनन किसका भाग है? अलैंगिक का, लैंगिक का, ए और बी दोनों, या फिर मुकुलन का। सही आंसर है ऑप्शन ए अलैंगिक प्रजनन होता है, क्योंकि उसमें सभी संततियां मदर बॉडी के क्लोन होती हैं। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर, मतलब रुके हुए पानी में उगकर, स्टैग्नेंट वाटर में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ए जलकुंभी, बी हाइड्रिला, सी कमल, डी धान। ए जलकुंभी, ए जलकुंभी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने 54 ऑब्जेक्टिव का स्टडी किया है। निश्चित रूप से यदि आप इसे याद रखते हैं तो आने वाले परीक्षाओं में एक भी प्रश्न पहले चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा। अपने दोस्तों को भी बताइए और इस वीडियो को फैलाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद रख पाए, देख करके समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।